नमस्ते आप सभी को। आई होप आप सब खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ब्लूप्रिंट टैरो। एंड आज हम रीडिंग्स लेने वाले हैं आपकी और आपके पर्सन की। आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है या जिनके भी पर्सन से थोड़ी कम बातें चल रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है एंड आप सेपरेशन में भी हो सकते हैं। तो हम चेक करने वाले हैं एंड बिफोर आई स्टार्ट आप अपने पर्सन का ध्यान कर सकते हैं या जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं। तब तक मैं अपने कार्ड शफल कर लेती हूँ मेरे फ्रेंड्स की एनर्जीज में। फीलिंग आई होप कार्ड्स आर विजिबल। हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स एंड टेन ऑफ कप्स। व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के मन में क्या फीलिंग्स हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड इससे मुझे व्यूअर्स ये एनर्जी आ रही है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। ठीक है, आप अपने पार्टनर के बारे में सोच तो रहे हो, बैक ऑफ द हेड आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं, उनको लेकर उनका ध्यान आता है बार बार, लेकिन उसके साथ आप अपने काम में ध्यान दे रहे हो। ठीक है, आप पैसे पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने डेली रूटीन पे, आप अपनी लाइफ को कैसे अपग्रेड कर सकते हो, अपनी स्किल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, अपने स्किल्स को कैसे और ज़्यादा ग्रो करना है, और ज़्यादा कैसे सीखना है, अपनी लाइफ में ऐड करनी है स्किल्स, उनके बारे में आप कोशिश कर रहे हो डेली। ठीक है, बट आप एट द सेम टाइम लोनलीनेस फील कर रहे हो, पेन फील कर रहे हो एंड मे बी फिजिकल पेन भी हो सकता है आपको कि किसी तरीके का बॉडी में पेन है, उस वजह से भी आप लो दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर आप ऐसा नहीं दिखाई दे रहे कि आप काम छोड़कर बैठ कर बस उनके बारे में सोच रहे हो। तो आपको लग रहा है कि इफ़ आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ उन्हीं के आसपास रिवॉल्व करेगी, तो आप रुकना नहीं चाह रहे हो। आपका ध्यान है अपने पेंटिकल्स पर, अपने पैसों पर, अपनी लाइफ को कैसे एक स्टेप अपग्रेड करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट कार्ड द स्टार। यस, मे बी आपको अपना पर्पस मिल चुका है। पर्पस यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, इट्स अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, तो मे बी आपको अपना गोल मिल चुका है इस वक्त जिस पर आपको ध्यान देना है। मे बी आप कुछ स्किल सीख रहे हो। ठीक है, वो कुछ भी स्किल हो सकती है। मे बी आपने कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर ली है, पिलाटेस ज्वाइन कर लिया है, या फिर जिम जिम ज्वाइन कर लिया है, फिर कुकिंग क्लास ज्वाइन कर ली है, निटिंग सीख रहे हो, स्वेटर्स, क्रोशे, ये सब एनर्जी आ रही है कि आप छोटे लेवल पर फिर इसे दूसरों को सिखाना शुरू कर सकते हो या अपना स्मॉल टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो ऐसी कोई स्किल ना आप सीख रहे हो, मास्टर करने की कोशिश कर रहे हो, जो अपनी लाइफ में ऐड कर सको। तो यूनिवर्स से मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आप अपने स्टार, अपनी एनर्जी उस जगह लगा रहे हो, अपना पैशन अपनी हॉबी में यूज़ कर रहे हो कि आप किसी स्किल को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, कि आप उसमें अच्छा बनना चाहते हो उस चीज़ में। ठीक है, एंड देन मुझे ये भी एनर्जी आ रही है द एस ऑफ पेंटिकल से कि आप जो भी कर रहे हो ना, ये आपको लॉन्गर टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आप जब वो स्किल पूरी कम्प्लीटली अच्छी तरीके से सीख जाओगे, देन वो अभी आपको ये चीज़ महसूस नहीं हो रही है, बट आपको कहीं न कहीं आइडिया है कि ये चीज़ जब आई तो इस चीज़ को अच्छे से सीख लेते हैं। क्योंकि मे बी आपने पास्ट में ध्यान नहीं दिया है। पास्ट में आपने मे बी कुछ चीज़ें सीखी, या तो आप कुछ काम स्टार्ट करते थे बट उसे फिनिश नहीं करते थे। तो एनर्जी मुझे यही आ रही है कि फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पे बीच में आपको छोड़ना नहीं है, वो काम करते रहना है। लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत बेटर रिटर्न्स देंगे, अच्छे रिटर्न्स देंगे।
के पार्टनर को लेकर आप सोच रहे हो कि आपको उन पर गुस्सा आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? कि वो आपकी लाइफ, आप उनके साथ नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो। मुझे स्ट्रांगली अभी फीलिंग आ रही है कि नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी मैंने कैच करी है कि आप सोच रहे हो कि आपका पर्सन आपकी लाइफ से तो चला गया, ठीक है? जब उसे इमोशंस चाहिए थे आपकी तरफ से आपने दिए, आपके साथ इन्वॉल्व होना था या जो भी करना था इमोशनली, जब कैजुअल डेटिंग करनी थी वो आपके साथ थे, एंड जब उसे लगा कि अब नहीं हो रहा है तो वो चुपचाप इग्नोर कर कर अपनी लाइफ से निकल गया, आपकी लाइफ से। एंड वो बहुत खुश है, आप दूर से देख रहे हो कि उसमें भी आप स्टॉक कर रहे हो क्योंकि आपकी स्टॉकिंग एनर्जी है। मे बी आप उनकी आईडी चेक कर रहे हो या फिर कहीं से पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है? तो आपका ध्यान है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आपका ध्यान है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक ध्यान चला जाता है, ठीक है? तो आपकी एनर्जी है, उन्हें उनके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा कि खुद तो पीस में चले गए एंड आपको पीसेस में छोड़ दिया, ठीक है? तो वो एनर्जी है यहाँ पर। एंड देन आपने यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहे हो। जस्टिस की एनर्जी आपको यही मतलब सोच लो, मांग मतलब गुस्सा भी हो, नाराज़ भी हो। बैक ऐसा बोला जाता है कि मिलता है, लेकिन ऐसा कहाँ है? मैंने तो हमेशा अच्छा किया। मैंने तो हमेशा दिल खोल कर लोगों की मदद करी। मे बी अपने फ्रेंडशिप में अपना पूरा 100% दिया हो, 110% दिया हो रिलेशनशिप में, लेकिन स्टिल आपको रिवर्ट बैक्स देखो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द वाइट कैट एंड इसी के अपोजिट में ब्लैक कैट है, ठीक है? तो आपने तो अपनी साइड से लॉयल्टी दिखाई, उनको लेके प्योर इंटेंशंस रखे, लेकिन उधर से उसने सिर्फ अपना कप फिल किया, ठीक है? एंड ही और शी लिटरली एम्प्टीड यू एंड यहाँ आप खाली हो गए, आपका सारा एनर्जी उन्होंने वेस्ट कर दिया एंड आप जस्टिस मांग रहे हो। आप रियली फेड अप हो यार, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कर्मा वर्मा होता भी है तो मैं ना अपना कर्मा खुद ही बनाऊंगी। आपके अंदर ये एनर्जी है कि अब मैं ऐसा बन के दिखाऊंगी या फिर ऐसा बन के दिखाऊंगा जिसे कोई हर्ट ना कर पाए। तो आप सोच ज़्यादा रहे हो उस इंसान के, मे बी अपने ग्रजेस लिए हुए हैं, इसीलिए मुझे ऐसा हेडेक, ऐसा लग रहा है कि आपको हेडेक रहता है, ठीक है? अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में है द डेविल कार्ड, ठीक है? तो वो टॉक्सिक बिहेवियर्स अभी भी अपने टॉक्सिक पैटर्न्स अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। जो उनकी लाइफ में पहले चल रहा था वही सेम थिंग है, वही कुछ यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, वही उनके बिहेवियर जिससे आप मे बी आपके साथ जब वो कनेक्शन में थे, रिलेशनशिप में थे, तब भी आप परेशान थे एंड वो वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। उनके अंदर कोई चेंज 1% चेंज नहीं आया है और उन्हें वो चीज़ दिखाई भी नहीं दे रही है। डिफेंसिव प्ले करना, कैजुअल डेटिंग कर रहा हूँ तो क्या, या फिर कर रही हूँ तो क्या, सब करते हैं आजकल। मॉडर्न रहने से ही हमें मॉडर्न ही रहना चाहिए, यही ज़माना है, हमें अपग्रेड करते रहना चाहिए अपनी लाइफ, ठीक है? सब लोग कर रहे हैं तो उन्हें ना कोई ऐसे अपने अंदर कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। मे बी आप उनके हिसाब से बैकवर्ड हो या फिर आप उनके हिसाब से ना, उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ही थोड़े पीछे ज़माने के हो और दुनिया तो ऐसी चलती है। अपने मन को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है, अपने आप को खुश तो रखना ही चाहिए, नहीं? तो वो अपने सारे टॉक्सिक पैटर्न्स को सही मानते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो वो ना बहुत ही ज़्यादा मे बी वो उन्हीं लोगों के साथ है जो उन्हें यूज़ कर रहे हैं, वही लोग उन्हें अच्छे लगते हैं जिनको वो यूज़ कर पाएँ। तो वो अपने ही जैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, अपने ही जैसे लोगों के साथ है वो, ठीक है? उनका सराउंडिंग ही ऐसा है। मे बी जब वो ऑफ़िस में है, वर्क स्पेस में है, वो उन्हीं लोगों के आस-पास बैठते हैं, उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों? मतलब आदत पड़ जाती है, हम जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है? तो हमें आदत पड़ जाती है उसी की, छोड़ना मुश्किल होता है। बट हाँ, आपको छोड़ना बहुत ईज़ी था उनके लिए क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा उनसे अपोज़िट थे। आप प्योर इंटेंशंस रखते थे और आपकी चीज़ें उन्हें दूर से अच्छी लगती थी, ठीक है? जैसे हम किसी का लाइफ रूटीन कि जो अपनी फिज़िक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है तो उसका लाइफ का जो डे होता है, उसको देख के हम कितना अच्छा लगते हैं, मतलब इंस्पायर होते हैं, लेकिन हम वो फ़ॉलो अप कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं, कितना मुश्किल होता है। तो वो दूर से देख के आपको एडमायर करते हैं, बट जब खुद की लाइफ में ऐसा आता है तो नहीं, मुझे ना ये एनवायरनमेंट सूट नहीं करता है, मेरे लिए वही सब ठीक है जो मेरे जैसे लोग हैं, तो उन्हीं जैसे लोगों के बीच में वो हैं। और मुझे यहाँ पे कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है उनके अंदर कि कोई चेंज आया है या फिर कोई रियलाइजेशन है आपको लेकर, नहीं, ठीक है? लेकिन द हर्मिट है कि वो आपको लेकर सच्चाई देखना ही नहीं चाहते हैं। सी द लाइट, वो उनके ऊपर ही है बट उनके वो उनका सर अंदर की तरफ है, ठीक है? वो देखना ही नहीं चाहते हैं, वो स्पिरिचुअली अवेकन होना ही नहीं चाहते हैं,
एंड ये कहावत भी है कि जो इंसान सो रहा होता है उसे हम उठा सकते हैं, बट जो इंसान सोने की एक्टिंग कर रहा है तो उसको हम अवेक कैसे कर सकते हैं, राइट? तो बस यही यही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि वो देखना ही नहीं चाहते हैं कि मेरे अंदर कोई गलती है, कि मुझे एहसास दिला रहे हो। और अगर आप बोलते हो तो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाते हैं जब आपको बताते हैं कि वो लोग, मे बी आपने बोला होगा कि आप जिन फ्रेंड्स के साथ आसपास रहते हो वो तेरे लिए अच्छे नहीं हैं, तो वो एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि तू मुझे सिखाएगा क्या, तू मुझे सिखाएगी क्या, कि मैं मतलब मेरे अंदर इनफ ब्रेन है इस चीज़ को लेकर, तो मुझे इस लड़ाई में नहीं पड़ना आपकी। तो ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो आप समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक थी। या फिर इमोशनली वहाँ से वो धक्का खाए हुए होते हैं और आप और उस इमोशनल सपोर्ट की बारी आती है, तो वो चुपचाप आ जाते हैं आपके पास और थोड़ा बहुत नाटक करते हैं, ड्रामे करते हैं, एंड आप उन्हें पता होता है कि आप उन्हें संभाल लोगे, आप उनकी केयर करते हो, तो ये चीज़ पता है। एंड इन दी एंड तो थोड़े टाइम बाद तो बातें शुरू हो ही जानी है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल ना अभी वो ये सोच रहे हैं कि अब आप अब उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मे बी मतलब उन्हें ये चीज़ पता चल गई है आपके बारे में कि आप उनके ये एक्शंस को, ये एक्टिंग को पहचानने लगे हो, और इसलिए वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपकी कॉल्स अवॉइड कर रहे हैं, आपसे मिलना अवॉइड कर रहे हैं, वो डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं। और थोड़े टाइम बाद जब आप उनसे कनेक्ट करोगे ना दोबारा, तो वो यही कहेंगे कि यार तुमने बातें बंद करी थी, मतलब तुम्हारी वजह से तुम्हें कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था, तो बहाने बनाएँगे जिनका कोई मतलब सर पैर ही नहीं होगा, ऐसी बातें करने वाले हैं वो, कुछ टाइम बाद जब भी वो कनेक्ट करेंगे आपसे। तो फिलहाल वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और बाद में सारी गलती आपके ऊपर डालने वाले हैं वो। और मे बी मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक ऐसे फ़ील हो रहा है, तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा हेडेक फ़ील हो रहा है उनकी टैंट्रम से और ये सब चीज़ों से। तो आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, आई एम सॉरी। एंड थर्ड पर्सन की एनर्जीज़ हम देख लेते हैं, थर्ड पार्टी, ठीक है। सो हियर इज़ द कन्फर्मेशन कि उनके लाइफ में तो वो बहुत ज़्यादा न्यू लव, आपके पर्सन ना बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, मतलब न्यू लव के साथ या फिर न्यू एनर्जीज़ में जाने के लिए सोच रहे हैं। आपको लेकर तो वो यही सोच रहे हैं कि यार आप कितने बोरिंग इंसान हो, जब देखो रोना लेके बैठ जाते हो, और मेरे को ना फ्री रहना है, मतलब मुझे ऐसा रहना है कि फ्री बर्ड काइंड ऑफ, कि मेरे को जो चीज़ अच्छा फ़ील करा रही है ना, उसी के इंसान के साथ रहना है। एंड यू नो कि रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलते हैं, ठीक है। जब सैड मोमेंट्स आते हैं तब भी एक दूसरे का सपोर्ट करना होता है, एंड तभी एक्चुअली सपोर्ट करना होता है। लेकिन आपके पर्सन रिस्ट्रिक्शंस पे नहीं रहना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि कोई मुझे सिखाए ना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो इंसान उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है और उनके एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है, उनके साथ घूमने फिरने के लिए, मे बी इंजॉय करने के लिए, पार्टीज एंड ऑल, जो भी है, उन्हें जो अच्छा फ़ील करा रहा है, उनके अंदर जो फायरवर्क्स वाली एनर्जीज़, इलेक्ट्रिक एनर्जीज़ जो न्यू लव की होती है ना, वो उन्हें ज़्यादा, और लाइक 100% श्योर वही है कि न्यू लव की एंट्री या तो होने वाली है, हो चुकी है। आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्वड हैं, बातें कर रहे हैं उनके साथ, और जो भी होता है वो सब एक्सप्लोर करने की एनर्जी में और वो आगे बढ़ने की एनर्जी में, क्योंकि उन्हें पता है कि आप तो उन्हें वापस लेंगे नहीं। आप इस एनर्जी में उनको वापस नहीं लेने वाले हैं अपनी लाइफ में, उन्हें ये श्योरिटी है, तो इसीलिए वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो ताकि बाद में अगर आप उनको क्वेश्चन करोगे ना कि तुमने मुझे एक बार पूछा भी नहीं, तो आप ये बोलोगे कि हाँ मुझे पता था कि तुम अपनी लाइफ में वापस मुझे एंट्री नहीं दोगी, तुम्हारे तो ये न्यू लव में इंटरेस्टेड है, थर्ड पार्टी के साथ वो फन कर रहे हैं। एंड या तो थर्ड पार्टी या तो न्यू लव ढूंढ रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ना न्यू एनर्जी चाहिए, पुरानी एनर्जी से मैं बोर हो चुका हूँ या बोर हो चुकी हूँ, वैसे भी न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू एनर्जीज, न्यू लव। तो ही इज़ इनटू लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब जो उन चीज़ों ने डिप्रेस करी है उन चीज़ों से वो दूर होना चाहते हैं, और जो लोग या जो चीज़ें उन्हें अच्छा फील करा रही है उन्हें, और ये बहुत ज़्यादा गलत मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इन्हें बाकी लोगों की ज़रूरत पड़ रही है उन्हें फील कराने के लिए कि वो अच्छे हैं, अपने आप में सही हैं। मे बी फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ रही है जो उन्हें हाँ में हाँ मिलाते हैं, या उनके पार्टनर जिनसे भी अभी मिले हैं, जो उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, ठीक है? तो उन्हें वो अपने में लाइक वैलिडेशन काइंड ऑफ फीलिंग फ़ील कराते हैं, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हैं। तो उन्हें उन्हीं इंसान के साथ रहना, आई होप मैं समझा पा रही हूँ आपको कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है? तो वो उन्हीं लोगों के साथ रह रहे हैं जो उन्हें अपने आप में कॉन्फिडेंट फ़ील करा रहे हैं कि हाँ, मैं सही हूँ, हाँ, मैं अच्छा हूँ। वो हर कलर उनके साथ फ़ील करना चाहते हैं, हर तरह की एनर्जी उनके साथ फ़ील करना चाहते हैं। फिज़िकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, फाइनेंशियली एक-दूसरे को गिफ्ट्स देना, ठीक है? हर एक कलर, हर एक लाइफ़ का फेस्टिवल एन्जॉय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, न्यू लव के साथ। ये थी आपके पार्टनर, आपकी एनर्जीज़, ठीक है? अब हम एक बार गाइडेंस देख लेते हैं, या हाँ, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है? यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है।
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? गाइडेंस है 6 ऑफ स्टेक्स, ठीक है, एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स मुझे ये बोल रहा है कि आपकी जो स्किल है उस पर उसको इतना ज़्यादा तराशो, अपने फियर से इतना ज़्यादा ऊपर उठ जाओ कि वो आपको रिजल्ट्स देगा ही देगा, ठीक है। एंड यू कैन सी द कार्ड्स आई एम शोइंग यू ओवर हियर कि जो यहाँ पे रेनबो है ना, एंड देन वो आगे जाकर ये रेनबो ये सर्कल फॉर्म कर रहा है, फ्रीक्वेंसी उसकी एंड विड्थ उसकी इंक्रीज हो गई है यहाँ पर, ठीक है, विच और बीच में पेंटिकल्स है, ये मनी है, ठीक है। तो जो भी आप स्किल कर रहे हो आपको इतना ज़्यादा रिच बनाएगा, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली आप उस पोजीशन में पहुँचोगे एंड फॉर श्योर पहुँचोगे, ठीक है। प्रेयर्स करते रहो एंड आपको वो बैक देगा, मतलब सपोर्ट देगा, आपको रिकग्निशन फेम सब मिलने वाला है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दो रादर देन उस इंसान को सिखाने के लिए, क्योंकि वो डिफेंसिव भी प्ले करेंगे। तो उस इंसान को मत बताओ कि वो सही है या गलत है, उसे मत बताओ कि तुम कितना गलत कर रहे हो, ये आपका काम बिल्कुल भी नहीं है, ये उनके पेरेंट्स का काम है, ठीक है। ये उनके जिन पे ऊपर वो ज़्यादा आजकल भरोसा कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो उनका काम है, ठीक है। तो आप इन सब से दूर रहो और खुद पर ध्यान दो, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ केयर मैसेजेस हम देख लेते हैं यहाँ पर। The message I have got, see how beautiful it is. You are what you love. मैसेज भी सिंक ही करते हुए आया है आपकी एनर्जी से कि आप जो फील करते हो वही आप हो, ठीक है। मे बी आप अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो अच्छा फील करने के लिए, अपलिफ्ट फील करने के लिए। तो जो भी एनर्जीज आपको बुरा फील करवा रही हैं उनसे दूर हो जाओ, ठीक है, ताकि आपके ब्रेन में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो अच्छे हों, ठीक है, अफर्मेटिव हो, आप मैनिफेस्ट कर पाओ जो भी ड्रीम आपका है इस वक्त। ओके, सो यू आर व्हाट यू लव। तो मे बी जो आप स्किल पे आप ध्यान दे रहे हो ना, उसे आप वही मैंने बोला, उससे आप इतना तराश हो कि जब आप डिप्रेस भी होगे ना जिस दिन, तो जिस भी दिन आप डिप्रेस हो गया, सैड हो गए, उस वक्त भी वो आप वो हॉबी उठा पाओ, वो काम उठा पाओ जिसमें आपने इतना मन लगाया है, और आप उस दिन भी वो काम कर पाओ क्योंकि आप उस काम से प्यार करते हो, ठीक है। अपना हमने एक वर्ड भी सुना होगा मेराकी, राइट, पुट वन पार्ट ऑफ योर सेल्फ वट एवर यू आर वर्किंग अपॉन, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी काम से आप प्यार करते हो, वो अल्टीमेटली ग्रो करता है क्योंकि आप उसमें अपनी एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, एंड यहीं पर हम अपनी रीडिंग्स को एंड करते हैं एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।